तक ये सरकार, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश से चली नहीं जाएगी, हम लोग इसके लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ देंगे। मेरा नाम राहुल वाजपेयी है, मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ। आज आप लोग ने क्या है? आज हम लोग अमित शाह जी का पुतला फूका है हम लोगों ने, क्योंकि अमित शाह जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया है। उन्होंने उन्हीं का नहीं, देश के संविधान का अपमान किया है, जो कतई कांग्रेस पार्टी और देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो आंदोलन और तेज होगा, गांव-गांव होगा, घर-घर आंदोलन होगा। परिचय दीजिए अपना। वीरेंद्र यादव, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ और कांग्रेस पार्टी का AICC मेंबर हूँ। आज हम सब यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा के सामने जिस तरह से इस देश में लोकतंत्र और संविधान और बाबा साहब को अपमानित करने का काम ये भाजपा सरकार कर रही है, उनके मंत्री कर रहे हैं, उसके अपमान के विरोध में हम सभी लोग इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब के अपमान को ये हिंदुस्तान नहीं सहेगा। और पूरे देश में कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है, कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जिस तरह से एक शांतिपूर्ण ढंग से कल संसद में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, भाजपा के जो गुंडे टाइप के सांसद हैं उन्होंने उन पर आक्रमण किया और उल्टा फिर उनके ऊपर गलत आरोप लगाया। इन सब के विरोध में हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं और पुरजोर इसका विरोध करते हैं। और हम सब लोग, और ये देश लोकतंत्र और संविधान से चलता है और संविधान से ऊपर कोई नहीं है, ये इस सरकार को समझना होगा और हम सब ये बात इस सरकार को समझा के रहेंगे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मैं प्रियंका रावत, ब्लॉक अध्यक्ष खिरोखी। आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं? सॉरी, आज आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अमित शाह ने जो बयान दिया है संसद में, बाबा साहब के बारे में कहा है, इतनी गलत टिप्पणी की है। वो बाबा साहब पूजनीय हैं और हम लोग पूजते हैं। भारत का हर नागरिक पूजता है। क्यों पूजता है? क्योंकि उन्होंने ये योगदान दिए हैं। संविधान लिखा है, संविधान जैसी ऐसी पवित्र पुस्तक दी है जिसकी वजह से आज हम लोग हैं। महिलाएं आज शिक्षित हैं, क्यों? संविधान की वजह से। इसलिए बाबा साहब पूजनीय है। और अमित शाह ने जो टिप्पणी की है बाबा साहब के विषय में, हम लोग ये आंदोलन करते रहेंगे जब तक अमित शाह माफ़ी नहीं मांग लेते हैं। परिचय दीजिए अपना। मैं सुशील पासी, कांग्रेस का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय सचिव हूं और बिहार का मैं प्रभारी हूं। आज हम लोग पूरे देश के कोने कोने में हर जिला मुख्यालय पर जननायक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, भारत रत्न बोधिसत्व संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर पर न केवल टिप्पणी की है, अपनी भावभंगिमा से उनके सीने में जो बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान के विरोध में जो ज्वाला है वो प्रदर्शित करने का काम किया है। देश के कोने कोने में संविधान विरोधी लोगों का, उनको बेनकाब किया जाएगा, उनका विरोध किया जाएगा। और जब तक ये केंद्र की सरकार अमित शाह से इस्तीफा नहीं देती है, अमित शाह इस देश के करोड़ों लोगों से माफ़ी नहीं मांगते हैं, तब तक देश का करोड़ों जनमानस, क्योंकि इन लोगों की आदतन इस देश को बनाने वालों के खिलाफ जहर बोते हैं और जहर बोलते हैं। कभी महात्मा गांधी की हत्या के हत्यारे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी जिस तरह से महात्मा गांधी पर करते हैं, कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल पर करते हैं, कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू पर करते हैं, कभी इस देश के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर पर करते हैं। इस देश को बनाने वाले लोगों पर लगातार जिस तरीके से भाजपा जहर बोने का काम कर रही है, उसके खिलाफ इस देश के जनमानस खड़े होकर के कोने कोने में, गांव-गांव जा करके उनका विरोध करने का काम करेंगे। भाजपा के 2 सांसद घायल हुए हैं। आरोप लगा, किरण रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने ऐसा किया है, धक्का दिया है और FIR दर्ज की है। इस पर क्या कहना है? करोड़ों लोगों पर धक्का जिस तरीके से अमित शाह ने लगाने का काम किया है, बाबा साहब के जो अपमान है उसको डाइवर्ट करने के लिए ये षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी पर आज से नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी RSS के बलबूते राहुल गांधी की छवि को बर्बाद करने की साजिश की जाती है। कभी राहुल गांधी धक्का तो छोड़िए, वो इस देश के हर जाति धर्म के लोगों को न्याय दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये सिर्फ जानबूझ करके कभी राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त करने की साजिश रचना, कभी राहुल गांधी की छवि को दूषित करना और बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इस देश के खजाने से लूटने का काम किया है। जब से हमारे राहुल गांधी जी ने अडानी का मुद्दा देश के सामने रखने का काम किया, देश का खजाना जो लुटवाया है मोदी सरकार ने,
उसके कारण जो है उद्योगपति अपने पैसे के दम पर और मीडिया के दम पर बड़े बड़े पैसे वाले घरानों के बलबूते राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया है। जब तक ये सरकार, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश से चली नहीं जाएगी, हम लोग इसके लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ने की मांग। विष्णुपत सिंह भाजपा नेता रायबरेली। किसका पुतला फूका गया है आज? आज हम लोगों ने विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी का पुतला यहाँ डिग्री कॉलेज चौराहा पर फूका है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि कल राहुल गांधी ने किस प्रकार की गुंडागर्दी सदन में की है। उन्होंने लोधी समाज के पिछड़े वर्ग के नेता मुकेश राजपूत और उड़ीसा के गांधी कहे जाने वाले प्रताप सारंगी को किस प्रकार से जानलेवा हमला करके घायल किया है और पिछड़े वर्ग समाज की, अनुसूचित जनजाति एसटी समाज की महिला सांसद कोन्याल जी के साथ किस तरह की बदसलूकी की है। इसके लिए हम लोग राहुल गांधी का पुतला फूके हैं यहाँ पर और उनका कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राहुल गांधी केवल मुख से केवल पिछड़े और दलित और के हितैषी होने की बात कहते हैं, लेकिन उन्होंने दिखाया है, मुकेश राजपूत को घायल करके दिखाया है, महिला सांसद कोन्याल जी को के साथ बदसलूकी करके यह दिखाया है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं, दलित, पिछड़ा, वंचित, शोषित इनका सबका उत्पीड़न करती है। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप आगे? हम भारत के राष्ट्रपति महोदय और लोकसभा के स्पीकर महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर और सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान लेकर राहुल गांधी के ऊपर कड़ी कार्रवाई करे और उनको जेल भेजे और उनकी सांसद सदस्यता रद्द की जाए। आपकी मांगे ना पूरी तो आगे आप क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग लखनऊ में विधान भवन के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर जरूरी पड़ेगा तो दिल्ली तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। इसके लिए हम लोग आज कल ज्ञापन भी देंगे और FIR के लिए रिपोर्ट भी देंगे। राहुल तेरी गुंडागर्दी संसद का गुंडा माफिया राहुल गांधी, संसद का गुंडा माफिया। अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह होश में आओ, अमित शाह होश में आओ, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, राहुल गांधी, राहुल गांधी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।